हमें मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ अंजाव डिस्ट्रिक्ट में ही 1 करोड़ का काम है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत बांटा गया है। जो कई सारे गांवों के लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अब तक रो रहे हैं। नौ जनवरी 2022 अरुण भूमि के सभी दर्शकों का एक बार फिर से अंजाव डिस्ट्रिक्ट में स्वागत करता हूं। आज खबर थोड़ा सा हटके है और खबर है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और डीडीएमओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो कि ऐसा होता है कि इलेक्शन एक बार हो जाने के बाद में जो वहाँ के लोकल नेता होते हैं, एमएलए मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग उनके पास काम मांगने के लिए जाते हैं। तो कई बार काम ना होने की वजह से जो हमारे नेतागण हैं वो काम नहीं दे पाते और कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत सारे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कामों को वो अपने लोगों के लिए एडजस्ट करते हैं। इसी प्रकार का अंजाव डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ। बहुत सारा छोटा मोटा काम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आप जो देख रहे थे, ये कालिखो पुल मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो कि स्वामी कैंप में अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके ठीक सामने अगर आप देखें तो ये जो बाउंड्री वॉल था, ये बाउंड्री वॉल बिल्कुल ही टूट गया था। तो इसका एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में इसका कुछ पैसा आया हुआ था, तो काम को बांटा गया इस वॉल को रिपेयर करने के लिए। यहाँ तक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा वॉल पेंट पुराना है और ये जो ग्रीन पेंट आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके कम से कम 90 या 100 मीटर तक ये वाला काम जो नया एक अंजाव डिस्ट्रिक्ट के कॉन्ट्रैक्टर ने किया। इसी के चलते बहुत सारे मान लीजिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट मुझे दिया है मेरे ही एक दर्शक ने, उन्होंने अच्छी तरह से, ये ऑफिशियल लिस्ट है, इसमें लिखा है कि फुट सस्पेंशन ब्रिज दलाई रिवर टू कनेक्ट चका विलेज, रिस्टोरेशन ऑफ फुट सस्पेंशन ब्रिज ओवर चचे नाला टू कनेक्ट कांजी। इसी तरह के बहुत सारे रिपेयरिंग काम है, इस तरह का रिपेयरिंग काम है जो अंजाव के लोगों को बांटा गया। बहुत आश्चर्य की बात है कि काम खत्म हो जाने के बावजूद, कंप्लीशन रिपोर्ट डीसी अंजाव को सबमिट कर देने के बावजूद भी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका पेमेंट जो रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको नहीं किया जा रहा है। हमने जब इस बात की जांच पड़ताल की और हमने पीडब्ल्यूडी हिसाब से बात की, तो हमें पता चला, हालांकि हमने जे हिसाब से भी आज बात की है, तो बात बार बार घूम फिर के सामने यही आ रहा है कि जो पीएफएमएस मेथड कहा जाता है, जिसका कि फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस के द्वारा इन सब चीज़ों का पेमेंट किया जाता था, लेकिन पिछले 1 साल में इसका कोई मेथड में चेंजेस आया है, जिसके चलते जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वो रेस्पेक्टिव जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको पैसा दे पाने में असमर्थ है। अब कॉन्ट्रैक्टर्स का दर्द सुनिए। बहुत सारे मेरे कॉन्ट्रैक्टर बंधुओं ने मुझे बताया कि सुनने में कॉन्ट्रैक्टर वर्ड बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो अंजाव में काम बांटा गया है इस स्कीम के तहत, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत, इसमें बहुत छोटे छोटे गांवों से लोग थे जिनको कि ये काम दिया गया था। काम मिलने की खुशी में उन्होंने लोन लिया इंटरेस्ट में। तो आप सभी को मालूम होगा जो प्राइवेट लेनदार होते हैं वो कितना परसेंटेज लेते हैं इस प्राइवेट लोन के लिए। तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने लोन लिया, लोन के पैसे से काम करवाया, काम करवाने के बाद में कंप्लीशन रिपोर्ट बनवाया, डिपार्टमेंट में सबमिट कराया और उसके बाद उनका इंतजार का घड़ी शुरू हो गया। कई महीने बीत गए, डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस, डीडीएमओ के चक्कर, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के चक्कर लगाते गए वो, लेकिन उन्हें कभी भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आपका पेमेंट इतने तारीख तक हो सकता है। हमने भी इस बात की जांच पड़ताल की, हमने ए साहब से भी बात की। ए साहब ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट के द्वारा इसका मेथड जो है ये चेंज किया जा रहा है और इसी के चलते देरी हो रही है। ये सिस्टम जो पहले गवर्नमेंट ने किया था ना कि पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट होगा जी,
वो चीज को उसी पीरियड में बंद कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई जी। नहीं, ये सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम कुछ चेंज होगा। जी सर, जी सर। अब वो चेंज आज तक मतलब क्लियर नहीं हुआ कि क्या चेंज होके कैसे होगा। यही बेसिक प्रॉब्लम है उसमें के बने डेली हमारे पास कम से कम 8-10 फोन तो आते ही हैं कि भाई खबर लेने के लिए। तो हम भी डेट नहीं बता पाते कब तक हो जाएगा। हमको कभी ऐसे 10 दिन बाद फोन करिए तो अगर हम कुछ जानकारी जुटाते हैं। लोन में इंटरेस्ट में पैसा लेके काम किया है। अभी सर उसको तो चलिए कोई 1 रुपए का फायदा होने वाला नहीं है, पर घर में लेनदार आके मांग के जाते हैं ना, शर्म की बात है। इसलिए सर बिल्कुल। मैं ना, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए। तो ऐसे काम करवा के आप पेमेंट का मेथड चेंज कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को या आप लोगों को एक बार तो संज्ञान में लेना पड़ेगा ना उनका तकलीफ को। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का, हमारे गांव वालों का थोड़ा दर्द को समझे और इस तरह से उन्हें लटका के ना रखे, कुछ एक जवाब उन्हें दे ताकि उन्हें पता चले कि पेमेंट जो है, जो उन्होंने मेहनत किया है, लेबर लगवाया है, कहीं से लोन लेकर के पैसा लेकर के काम करवाया है ताकि उन्हें 1-2 पैसे का मुनाफा हो। खैर ये बात अलग है कि साल भर बीत जाने के बाद आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि मुनाफा किसी तौर पर होने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स अभी यही दुआ कर रहे हैं कि उन्हें उनका पैसा मिल जाए। कईयों ने तो हमसे कहा है कि आप ऑफिस में एक बार पूछ दीजिएगा कि हमें मिलेगा या नहीं, ताकि हम ये उम्मीद आगे करें या ना करें। आज मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखता हूं कि अगर PFMS का पेमेंट मेथड में कोई चेंजेस आया है, कोई बदलाव किया गया है, तो उसका खामियाजा हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे गांव वाले क्यों भुगते हैं? क्यों काम खत्म होने के इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद भी उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है? और हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्लियर तौर पर कुछ नहीं बता रही है कि जो पेमेंट है कब तक होगा, कब तक उनका जो बिल क्लियर कर दिया जाएगा। हमें मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ अंजाव डिस्ट्रिक्ट में ही 1 करोड़ का काम है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत बांटा गया है। जो कई सारे गांवों के लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अब तक रो रहे हैं उनका पैसा नहीं मिलके। अब आगे देखना ये होगा कि सरकार जो है वो क्या कदम उठाती है इन छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट देने की ओर, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर बंधुओं को और कितने दिन इस PFMS के झंझट से गुजारना पड़ेगा। मैं आखिरकार मैं सरकार से फिर ये निवेदन करूंगा कि काइंडली इससे देखें कि काम बांट देने के बाद में वो काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कंप्लीशन रिपोर्ट, UC, जियो टैगिंग सब कुछ अगर सही है तो बिल को देरी ना करते हुए, चाय पानी कल्चर को खत्म करते हुए जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल उन्हें दे दिया जाए, ताकि उन्हें लेनदार जब उनके घर पे आते हैं तो बहुत शर्म की बात होती है। ये हम सबके साथ हो सकता है। हम लोन पे लेके हम कोई काम करते हैं, हम उन्हें वादा करते हैं कि अब इतनी तारीख को आपका पैसा हम दे देंगे, लेकिन आज की डेट में वो दे पाने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऑफिस जाते हैं तो तरह तरह की उन्हें बातें कही जाती है कि आप इनसे जाके मिलिए, आप DC से मिलिए, आप MLA से मिलिए, आप इन सब से मिलिए, पर सोल्यूशन जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज इस रिपोर्ट को रखने का मकसद हमारा यही है कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। अंजाव जैसा एक छोटा सा जिले में ही अगर 1 करोड़ का काम किया गया है, पूरा कर दिया गया है, और लोग आज तक रो रहे हैं। मेरे पास ये पूरा लिस्ट है जो, और ये जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ में है। कंप्लीशन रिपोर्ट में अच्छी तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें असिस्टेंट इंजीनियर PWD हाइलंग सब डिवीजन मेंबर हैं, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर WRD हाइलंग सब डिवीजन, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हाइलंग सब डिवीजन, ADC हाइलंग अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन सभी ने सिग्नेचर किया है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्कुल ऑथेंटिक है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है इसका आप लोग साथ में बैठ के अपने डायरेक्टर लेवल पे, या हो सकने से चीफ मिनिस्टर लेवल पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेवल पे, प्लानिंग लेवल पे इसका कोई समाधान निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।